सच्ची घटना पर आधारित। सास हो तो ऐसी। निर्मला बहुत ही अच्छी और नेकदिल स्त्री थी। वह एक छोटे से शहर में रहती थी अपने पति और बेटे अमन के साथ। इनका स्वभाव इतना अच्छा था कि ये हमेशा दूसरों की मदद किया करते थे। मोहल्ले वाले सभी इनसे मिलजुल कर रहते थे। वह बेटे अमन की शादी के लिए एक लड़की ढूंढ रही थी। उनकी कोई बेटी नहीं थी। उन्हें बेटी का बड़ा शौक था ताकि उनका घर आंगन घुंघरुओं की आवाज से गूंजा रहे। इसलिए वह अपने बेटे की शादी जल्दी करना चाहती थी, जिसके लिए वह सुंदर और सुशील लड़की ढूंढ रही थी। बहुत जल्द ही उन्हें एक सुंदर और सुशील लड़की मिल भी गई, लक्ष्मी, जो बहुत ही सुंदर और सुशील थी, या फिर यह कहें कि बिल्कुल निर्मला की तरह नेक दिल थी। निर्मला विवाह का मुहूर्त देखकर बिना देर किए अमन और लक्ष्मी की शादी करवा देती है। निर्मला का अरमान भी अब पूरा हो गया। उसका घर आंगन घुंघरुओं की आवाज से गूंजने लगा। लक्ष्मी सबकी अच्छे से देखभाल करती, सेवा करती, घर भी संभाल लेती और जो कुछ नहीं आता वो अपनी सास निर्मला से पूछ लिया करती। सब बहुत ही खुशी खुशी रहते थे। निर्मला की जिंदगियों में जो भी कमी थी बेटी की, अब वह पूरी हो चुकी थी लक्ष्मी के आने से। शादी के कुछ महीने बाद ही पता चला कि लक्ष्मी मां बनने वाली है। घर में और भी रौनक आ गया था, जैसे खुशियों को चार चांद लग गया था। निर्मला लक्ष्मी का बहुत अच्छे से देखभाल किया करती थी। देखते देखते 8 महीने बीत गए। एक दिन अचानक लक्ष्मी के पेट में दर्द होने लगा। लक्ष्मी को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि बच्चा तो पेट में ही मर चुका है, वह भी काफी दिन पहले। पेट में ही सड़न शुरू हो गई है। इसकी वजह से लक्ष्मी के पूरे शरीर में पॉइजन फैल चुका है। जल्दी ही ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो लक्ष्मी को भी बचाना मुश्किल हो जाएगा। परिवार वाले ऑपरेशन के लिए हाँ कर देते हैं। ऑपरेशन काफी देर तक चलता है। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और कहते हैं, लक्ष्मी की जान तो बच गई है, पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लक्ष्मी के होश में आने के बाद पता चलेगा कि पॉइजन का असर क्या हुआ है। लक्ष्मी को होश 24 घंटे बाद आएगा। सब बेसब्री से लक्ष्मी के होश में आने का इंतजार करने लगते हैं। अगले दिन लक्ष्मी को होश आया तो पता चला कि उसका कमर से पैर तक का शरीर पैरालाइज हो गया है। डॉक्टर 4 महीने तक हॉस्पिटल में ही रखकर लक्ष्मी का इलाज करता है, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लक्ष्मी वैसी ही थी, ना पैर हिला पाती थी, ना खड़े हो पाती थी। चलना तो बहुत दूर की बात है। डॉक्टर निर्मला से कहते हैं कि अब आप लक्ष्मी को घर ले जाइए। हमारे बस में जो भी था हमने किया, पर कोई फायदा नहीं। अब यह कभी बिस्तर से उठ नहीं पाएंगी। पर निर्मला को विश्वास था कि उसकी बहू लक्ष्मी ठीक हो जाएगी। लक्ष्मी को लेकर निर्मला घर आती है और उसकी देखभाल एक छोटे बच्चे की तरह करती है। लक्ष्मी को निर्मला मुंह में खाना खिलाती, उसका कपड़ा बदलती, दिन में 4-5 बार मालिश किया करती, यहाँ तक कि उसका मल मूत्र भी साफ किया करती थी। निर्मला को यह सब करते 1 साल बीत गया, पर निर्मला की उम्मीद कम नहीं हुई। उसे अभी भी विश्वास था कि लक्ष्मी ठीक हो जाएगी। वह अपना काम करती गई। अब मोहल्ले वाले भी कहने लगे कि अमन की दूसरी शादी करवा दो और लक्ष्मी को उसके मायके भेज दो। पर निर्मला का कहना था कि अगर आज लक्ष्मी की जगह मेरा बेटा होता तो क्या लक्ष्मी उसे छोड़कर दूसरी शादी कर लेती? नहीं करती, कभी नहीं। फिर मैं क्यों करूं अमन की दूसरी शादी?
मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बहू ठीक हो जाएगी। मैं अपनी कोशिश कभी बंद नहीं करूंगी। निर्मला की यही कोशिश के कारण लक्ष्मी अब पैर हिलाने लगी थी। निर्मला लक्ष्मी के पैरों की मालिश 4-5 बार ना करके दिन में 7-8 बार किया करती थी। धीरे धीरे निर्मला लक्ष्मी को लठ के सहारे खड़ा करने की कोशिश करने लगी और वह एक दिन कामयाब भी हुई। फिर वह अपना हाथ पकड़कर उसे चलाती और घुमाती। धीरे धीरे लक्ष्मी लठ के सहारे चलने लगी और अब वह बिल्कुल ठीक हो गई है और आज के समय में उसके 2 बच्चे भी हैं। सच में दोस्तों, सास हो तो ऐसी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। थैंक यू।